हे नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की ये वीडियो हर एक नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हर साल क्या होता है, हर साल कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। रीजन होता है डॉक्यूमेंट्स। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते हैं, कुछ अच्छी तरीके से अपलोड नहीं कर पाते हैं, कुछ फ्रॉड जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपलोड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी डाउट है आपका, इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक नीट 2025 एस्पिरेंट हो जिसे अपनी नीट की काउंसलिंग करानी है, आपको काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि काउंसलिंग कैसे होती है, आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको स्क्रीन पे मेरी टीम का नंबर दिख रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक फ्री गाइडेंस गूगल फॉर्म है, जाओ फॉर्म को फिल करो, टीम को रीच आउट करो। मेरी टीम आपकी क्वेरी समझेगी और आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन निकाल के देगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पेन कॉपी ले लो, जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं उन्हें लिख लो। देखो, सभी को पता है कि फोटोग्राफ तो मैंडेटरी होते ही हैं, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने जो फोटोग्राफ है वो डिफरेंट लेके चले जाते हैं। अब डिफरेंट इन द सेंस क्या, जो यहाँ पे मैंडेटरी फोटोग्राफ होते हैं वो वही होता है जो कि आप अपने रजिस्ट्रेशन यानी नीट जो आप रजिस्टर कर रहे थे उस टाइम जो आपने फोटो लगाई थी, वही फोटो आपको वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना होता है। अब कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास तो वो फोटोज है ही नहीं। तो देखो, सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। अपना स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, फोटो वहां पे जो स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड उसे जूम करो, अपने फोटो का एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो, दुकान पे जाओ, फोटो कॉपी निकलवाओ, बन गए आपके रजिस्ट्रेशन वाले फोटोग्राफ। यहाँ आपको अपने पास 30 से 35 फोटोग्राफ रखने होंगे जब आप वेरिफिकेशन कराने जाओ, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हो तो करीबन 20-25 फोटोग्राफ तो कॉलेज वाले और नोडल सेंटर जहां पे वेरिफिकेशन होती है वही लोग रख लेते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी हो कम नहीं होनी चाहिए, भले ज्यादा हो जाए। दूसरा आता है सिग्नेचर। देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चे रजिस्ट्रेशन के टाइम दूसरा सिग्नेचर कर देते हैं और जो वेरिफिकेशन की टाइम आती है तो दूसरा सिग्नेचर, जहां पे उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो सिग्नेचर बहुत ही ध्यान से करना, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम किया था वही वेरिफिकेशन के टाइम करना। उसके बाद आता है आपका नीट का स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। इन दोनों के पीडीएफ आप अच्छे से डाउनलोड कर लो। आपको पीडीएफ की नीड होगी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तब। उसके बाद आपको इन दोनों ही डॉक्यूमेंट के एटलीस्ट 5 फोटो कॉपी अपने साथ रखनी है जब वेरिफिकेशन कराने के लिए जाओगे। उसके बाद आते हैं आपके 10th और 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब देखो, यहाँ मैंने दो चीजों का जिक्र किया, एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट। जब बच्चा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाता है तो उसे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फर्स्टली 10th का मार्कशीट, दूसरा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप एक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका जो मार्कशीट है वही आपका जो है सर्टिफिकेट होता है। अगर आप अपने मार्कशीट के ऊपर देखोगे जहां मार्कशीट लिखा है तो वहां पे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा। आप अपना रिजल्ट चेकआउट करो, अगर आपके मार्कशीट पे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो आपको कोई डाउट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सर्टिफिकेट नहीं लिखा और आपके पास सर्टिफिकेट है भी नहीं तो अभी जाओ अपने स्कूल में अप्लाई करो और सर्टिफिकेट लेके आओ। 10th-12th के सर्टिफिकेट के बाद जो मैंडेटरी चीज आती है वो होती है आपके एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको आइडेंटिफाई कर पाए। देखो, पिछले साल जब आयुष की काउंसलिंग हुई थी उस टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑप्शन था बच्चों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। तो यूजुअली बच्चों के पास आधार कार्ड होता है, बट पिछले साल आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था। तो जो उसका अल्टरनेटिव निकला था वो था पैन कार्ड। अब आप में से जिन बच्चों के पास पैन कार्ड है बहुत वेल एंड गुड है, जिनके पास नहीं है अभी जाओ अप्लाई करो, 10 से 15 दिन में पैन कार्ड आ जाता है। नाउ उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप ओबीसी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी होती है। अब यहाँ दो तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एक सेंट्रल, दूसरा स्टेट। स्टेट कंपल्सरी होता है आपके स्टेट काउंसलिंग के लिए और सेंट्रल कंपल्सरी होता है आपका ऑल इंडिया के लिए। अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है बट सेंट्रल का नहीं है तो आप स्टेट में काउंसलिंग करा सकते हो, बट ऑल इंडिया में नहीं। वहीं अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो आप ऑल इंडिया साथ ही साथ स्टेट में दोनों ही जगह काउंसलिंग करा सकते हो। तो ये थे कुछ मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो हर एक बच्चे के पास होने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि एक एक्सेप्शनल केस में आते हैं। जैसे पहला होता है गैप सर्टिफिकेट। जब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th पास आउट करने के बाद 2-3 साल का गैप लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। उसके बाद बच्चे आते हैं पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, तो जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास इस कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका आर्म फोर्स सर्टिफिकेट। कई सारे बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब किसी भी इंडियन सिविल सर्विस में होते हैं, तो उनके लिए एक अलग कोटा होता है। तो उनके पास स्पेशली वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आप उस कोटा की एलिजिबिलिटी को अप्रूव करना चाहते हो तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपकी काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। आप सभी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के टाइम 5 से 6 फोटोकॉपी लेके जाना, वहीं फोटो के अराउंड 30। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स कम हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर है, जाओ टीम को रीच आउट करो और अपनी काउंसलिंग जर्नी को स्मूथ बनाओ।